हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एमबीसी कंट्रोलर के बारे में और उसके सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को अपने सिस्टम में ओपन कर रखा हूँ। तो यदि आप न्यू हैं तो मान लीजिए कि आप यहाँ से जो है अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में बॉटम में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जो है, इसके थ्रू जो है आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ। ठीक है, यदि आप इस वीडियो में न्यू है तो आपको यदि आइडिया नहीं है कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करें, तो आप प्लीज़ मेरा एमबीसी सीरीज़ का जो है पार्ट 1 वीडियो देखें। उसमें मैंने सारा चीज़ डिटेल्स दिया है कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करके, जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट को मैंने कवर किया है। तो चलिए ये ओपन हो रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये एमबीसी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है। मैंने एमबीसी टेस्ट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट नाम दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एमबीसी एप्लीकेशन में कंट्रोलर क्लास कैसे ऐड करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कंट्रोलर के बारे में कि कंट्रोलर, यदि आप पूछे कि कंट्रोलर होता क्या है, तो कंट्रोलर एक्चुअली ये जो होता है कि आपको जितने भी एमबीसी में जो इनकमिंग यूआरएल रिक्वेस्ट होता है ना, वो सारे रिक्वेस्ट को ये हैंडल करता है ना। आप ये कह सकते हो कंट्रोलर क्लास जो होता है, जो भी हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं एमबीसी एप्लीकेशन को, वो सारे यूज़र रिक्वेस्ट को ये हैंडल करता है और बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट जो होता है हमें वो प्रॉपर रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। तो चलिए मैं आपको पहले कंट्रोलर क्लास ऐड करके दिखाता हूँ, देन मैं उसके बारे में और डिटेल्स बताऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब कंट्रोलर्स फोल्डर है, ऐड कंट्रोल फोल्डर के पे आप राइट क्लिक करके ऐड बटन पे जाओगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंट्रोलर्स ऑटोमेटिक आपके टॉप में दिखेगा कंट्रोलर्स करके। तो आप इसको क्लिक करोगे एंड आफ्टर दैट आपको इस तरीका का जो है पॉपअप विंडो आएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, MVC5 कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन एंड MVC5 कंट्रोलर विथ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क्स। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी जो है, यदि आप ये ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके पास है, 3 ऑप्शन के थ्रू जो है आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। यदि आप जो है MVC5 कंट्रोलर्स एम्प्टी सेलेक्ट करते हो और क्रिएट करते हो, तो उसमें आपको ओनली और ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि आपका सिर्फ कंट्रोलर क्लास क्रिएट होगा। एक बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक एक्शन मेथड रहेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक एक्शन मेथड रहेगा, मतलब कह सकते हो एक तरह का एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब हो गया कि आपका उसके अंदर कोई एक्शन मेथड नहीं, आप अपना फ्रेज जो भी हो, आप अपना एक्शन मेथड जो है आप उसके अंदर आप क्रिएट करो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो आपका है MVC5 कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन। रीड राइट एक्शन का मतलब होता है क्रूड ऑपरेशन, है ना। तो क्रूड ऑपरेशन से रिलेटेड जो है आपका जैसे क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ये सब होता है, वो सारा जो आपका एक्शन मेथड होता है, जब आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो सारा चीज़ आपको क्रिएट होकर आएगा। उसके सारे मतलब कह सकते हो कि उसमें टोटल मेथड क्रिएट हो जाएगा और ऑलमोस्ट लॉजिक वो मतलब वो सब क्रिएट हो गया रहता है। तो सारे एक्शन मेथड क्रिएट होता है। अब ये 5वां ऑप्शन जो है MVC5 कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क्स। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी आप ऐड किए हुए हो और आपका जो है मॉडल क्लासेस वगैरह जो है,
तो ये ऑप्शन में आपका क्या होगा ना कि यदि आप सारा चीज़ सेलेक्ट करते हो, मल्टी फ्रेमवर्क सेलेक्ट करते हो, वीडियो क्लास आपका जो है कहने का मतलब कि सारे इसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्राउड ऑपरेशन क्रिएट होके आ जाएगा और डेटाबेस से रिलेटेड सारे कनेक्शन सारे लॉजिक वोजिक सब कुछ क्रिएट होके आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए ये दोनों ऐसे यूज़ में बहुत लेस है। यदि आप सीखना चाहते हो तो हमारे हिसाब से MVC5 कंट्रोलर MT जो है वही सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको मतलब समझने में बेटर होगा। ठीक है, तो ये राइट साइड सॉरी ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये मेन्यू देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंट्रोलर सेलेक्ट होके आया है। आप देख सकते हो कॉमन, MVC, एरिया, कंट्रोलर्स, व्यू, API, तो इस सब पे आप कोई मतलब नहीं है देखने का, इसको छोड़ दो आप। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये कंट्रोलर आता है। यदि इन केस यदि आप कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहे हो, यदि कंट्रोलर नहीं आए तो उस केस में आप यहाँ कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू है। आप मान लो कि हमें व्यू क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे व्यू, तो ये आई थिंक क्योंकि आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया है कंट्रोलर का, तो कंट्रोलर में क्रिएट हो जाएगा व्यू, तो इसलिए जो है हमें कंट्रोलर सेलेक्ट करना। खैर इतना चीज़ हमको नहीं देखना क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नॉर्मल क्या है, आपके ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करना है और ये चूज करके आपको कंट्रोलर क्रिएट करना है, दैट्स इट। चलिए, तो ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ। हाँ, ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे आपका एक छोटा सा पॉपअप आ गया। आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट वाला हाईलाइटेड है या कंट्रोलर्स हाईलाइटेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट नाम से कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। आप देखोगे कि स्टूडेंट नाम दे दिए, कंट्रोलर्स भी लगा हुआ है, तो ये कंट्रोलर्स आप इसको रहने देना है, इसको डिलीट नहीं करना है। ये स्टूडेंट आपको मैं बताऊंगा कि बाद में ये क्या होता है कंट्रोलर्स मीन्स। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पर हम ऐड करते हैं। आपको देखिए कंट्रोलर्स क्रिएट हो जाएगा, फ्यू सेकेंड लगेगा इसको क्रिएट होने में। हाँ, तो आप देख सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर्स जो है क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि स्टूडेंट कंट्रोलर्स जो है इनहेरिट जो है कंट्रोलर बेस क्लास से। ठीक है, ये इनहेरिट किया हुआ है कंट्रोलर बेस क्लास से। तो कंट्रोलर बेस क्लास के पास बहुत सारे फीचर्स है। तो जैसे कि मान लो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये रिटर्न व्यू है, ये नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं जो मतलब आपको नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब ये इनहेरिट करने का मेन मकसद ये है इसका कि जितने भी बेस क्लासेस, जैसे आप बेस क्लासेस में आप सेलेक्ट करके आप 12 करके जाते हो, इसके अंदर आप जाके देखोगे कंट्रोलर बेस क्लास के अंदर ये लोड हो रहा है, ठीक टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सारे जितने भी इसके डिटेल्स है इसमें आपको दिया हुआ है। तो HTTP रिक्वेस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, मतलब रूट कलेक्शन है, ये रॉ डेटा है, और सर्वर मतलब कि आपको सेशन है। तो आप जैसे सेशन यूज़ करोगे तो कैसे आएगा, डायरेक्ट सेशन नहीं आएगा। तो ये सब जो सारे जो है आपका इनहेरिट रहता है। टेम्प डेटा प्रोवाइडर है, ये सब सारे जो है URL हेल्पर है, यूज़र है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे चीज़ जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो ये कंट्रोलर क्लास से। ठीक है, बेस कंट्रोलर क्लास से। और ये बेस कंट्रोलर्स जो है किस नेम स्पेस के थ्रू आता है, तो यूजिंग system.web.mbc से इसके थ्रू आता है। ठीक है, यदि मैं इसको कमेंट कर दूँ तो आप देख सकते हो कि ये काम करना यहाँ पे हमको एरर देने लगा, कंट्रोलर्स में भी एरर देने लगा, एक्शन भी एरर दे रहा, व्यू में भी दे रहा है। तो ये सारे जो है आपको इस नेम स्पेस के थ्रू आता है, यूजिंग system.web.mbc के थ्रू आता है। तो ये हो गया आपका मेन देखा जाए तो ये MVC स्टूडेंट कंट्रोलर्स जो हो गया, ये कंट्रोलर क्लास हो गया। एंड देन दिस कंट्रोलर क्लास इनहेरिट फ्रॉम कंट्रोलर्स बेस क्लास। एंड ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन मेथड हो गया,
ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप जब जब भी आप कंट्रोलर ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद जो है आपको यहाँ व्यू सेक्शन में आओगे। व्यू सेक्शन में तो जिस नाम से कंट्रोलर ऐड करोगे उस नाम से आपका क्या होगा, एक फोल्डर ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बट अभी देख रहे हो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्सेस जो है, व्यू जो है ऐड ही नहीं किए हैं। ठीक है, जब आप व्यू ऐड करोगे तब जाके जो है इसके अंदर ये होगा। अभी अभी जैसे मैं नॉर्मली, चलो मैं आपको नॉर्मली इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, अभी देखो अभी रन हो रहा है। मैं स्टूडेंट कंट्रोलर और इंडेक्स को एक्सेस करूँगा तो आपको क्या दिखाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो है एमबीसी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रन हो गया है। और यहाँ पे ये फर्स्ट इंटरफेस है, होम अबाउट, ओके, कॉन्टैक्ट, जो भी है। चलिए ये छोड़ते हैं हम अभी, क्योंकि मैंने बाद इस सब के यूआरएल कुछ मैंने चेंजेस की हैं इसलिए अभी ऐसा आ रहा। खैर मैं इसको, हम अभी आपको स्टूडेंट ऐड किए थे, स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स। अभी आप देख सकते हो कि स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स मैंने जब भी ये हिट किया हूँ तो यहाँ पे आपको इस टाइप का एरर आएगा। द व्यू इंडेक्स और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड और नो व्यू इंजन सपोर्टेड द सर्चेस लोकेशंस, द फॉलोइंग लोकेशंस वेयर सर्च। तो अपनी व्यू स्टूडेंट इंडेक्स एसपीएक्स, मतलब ये सब आपका ये शेयर इंडेक्स यस, ये सब आपको दिखा रहा है। तो ये सारे एरर दे रहा है ना, व्यू इंडेक्स और द मास्टर वाज नॉट फाउंड। तो देखिए क्लियर कह रहा है आपका एरर। जब जो जो व्यू 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 क्या है, व्यू आपका इंडेक्सेस नाम से जो व्यू होगा वो आपको नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का रीज़न क्या है कि मैंने क्रिएट ही नहीं की है। राइट, आप देखोगे कि इसके अंदर आपने यहाँ देखोगे कि मैंने भी सिर्फ कंट्रोलर ऐड किया है, स्टूडेंट नाम का ऐड ही नहीं किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस टाइप के एरर मिलते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या कहते हैं, ये एरर किस टाइप के आ गया और इसको कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए घबराना नहीं है। सबसे फर्स्ट बात मैं पॉइंट इसमें ऐड करूँगा, जो भी एरर आ रहा है आप एरर को केयरफुली आप पढ़िए, सारा सलूशन उसी में है। यदि एमबीसी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा एरर आता है तो आप जो है उस एरर को अच्छी तरीके से पढ़ो। एरर को आप समझ जाओगे, इसका मतलब आप सोल्यूशन आपको मिल गया। एरर को देख करके गूगल करोगे, एरर को देख करके आप कुछ ऐसा सोचोगे, परेशान होगे, तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। फिर परेशान हो के आप नहीं होगा आपसे। तो चलिए मैं आपको एक ये ऐड करके दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, व्यू ऐड करके दिखाता हूँ। तो व्यू ऐड करने का दो तरीका है। इधर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो एक्शन मेथड को एंड राइट क्लिक करके ऐड व्यू, फर्स्ट तरीका हो गया। एंड देन अदर ऑप्शन हो गया, आप डायरेक्ट जो स्टूडेंट जो व्यू के अंदर जो आपका फोल्डर क्रिएट हुआ वहाँ पे भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड और यहाँ पे व्यू जा सकता हूँ। तो बहुत वे में आप क्रिएट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप इस पर मैं सेलेक्ट किया हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पे MVC5 व्यू है, तो अब इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे व्यू आएगा। इसमें हमको कुछ नहीं करना। और हाँ, याद रहे जो एक्शन मेथड है, जो एक्शन मेथड आप जो मेथड नाम से बनाया क्रिएट किए हो, तो सेम व्यू नेम भी सेम होना चाहिए। यदि आप डिफरेंट दिए हो तो उसका रिटर्न का प्रोसेस अलग होगा। यहाँ पे जो हम रिटर्निंग करेंगे प्रोसेस अलग होगा। मान लीजिए आप इंडेक्स यहाँ पे एक्शन मेथड नाम इंडेक्स है और यहाँ पे व्यू कुछ XYZ कुछ भी दे दोगे, फिर भी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो सर्च करेगा इसके थ्रू। अब आप देखिए कि URL में आप क्या सर्च कर रहे हो, स्टूडेंट एंड देन स्लैश इंडेक्स।
तो क्योंकि हमारा एमबीसी सर्च इंजन कैसे काम करता है, स्टूडेंट कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन मेथड नेम, कंट्रोलर नेम एंड एक्शन मेथड नेम। तो एक्शन मेथड नेम हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं डायरेक्ट। तो हम यदि ये इंडेक्स एक्शन मेथड है तो इसी इंडेक्स का व्यू देंगे। यदि हम नहीं देते हैं, मान लीजिए इन केस हम कुछ और देना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न के टाइम में हमें यहाँ पे जो है वो व्यू का नाम देना पड़ेगा। देन वो पर्टिकुलर व्यू को वो सर्च करके लाएगा। आप कंट्रोलर एक्शन डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया रहेगा व्यू उसको फेच करके लाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए, बाद में हम उस चीज़ को और डीपली जानेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमको ये जानना है कि सिर्फ जो कंट्रोलर नेम हम डालें, जो एक्शन मेथड का जो एक्शन नेम रहेगा उस सेम नेम से मानिए। तो यहाँ पे मेरा क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स है, ऐड कर। हाँ, यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह भी कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, एम्प्टी विदाउट मॉडल्स, क्योंकि वो तो है नहीं मेरे पास मॉडल वगैरह, ऐसा बोलना कुछ ऐसा है नहीं। क्रिएट ए पार्शियल व्यू तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, कोई बात नहीं। इसको छोड़ अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली व्यू का नाम देना और कुछ नहीं करना है, और इस पर ऐड क्लिक कर देना है। और ये आपका कुछ सेकेंड टाइम लेगा और ये देखिए क्रिएट हो गया आपको, यहाँ पे आपका व्यू क्रिएट हो गया, ये व्यू क्रिएट हो गया। आप देखिए अभी व्यू क्रिएट हो गया। इस व्यू के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। आप इसको देखो, रन करोगे आपका एरर नहीं आएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं। इससे पहले क्या था, एरर आ रहा था। अभी देखिए आपका सेम चीज़ लोड हो रहा है, स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स लोड हो रहा है। व्यू में मैं कुछ नहीं दिया हूँ, फिर भी देखिए आपका लोड हो रहा है। आप देखना कि जो एरर इससे पहले आ रहा था क्या वो सेम एरर अभी आ रहा है या नहीं। देखो नहीं आ रहा है एरर, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है एरर, नहीं आ रहा ना। ये आप इसको ब्राउज़ स्क्रीन करके भी दिखा देता हूँ आपको, नहीं आ रहा है ना। आप बोलोगे कि मतलब क्या है, इसको हटा करके मैं फिर से फर्स्ट पेज पे आता हूँ। फर्स्ट पेज था, ऐसे फर्स्ट पेज था, इस पर मैंने क्या किया था, स्लैश स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स, ठीक है, एंड हिट किया था। तो उस टाइम पे हमें क्या मिला था, ये सारा चीज़। तो एक्चुअली आप समझ में आपको आ गया होगा कि जो एरर जो दे रहा था, क्या बता रहा था कि इंडेक्स नेम का जो व्यू आप खोज रहे हो वो व्यू अवेलेबल नहीं है, या व्यू फोन नहीं कर रहा है, या कुछ सम रूट भी दिया हुआ था, स्टूडेंट इंडेक्स एंड समथिंग CSS/HTML ऐसे करके दिया था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँ, जब भी कभी MVC से रिलेटेड एरर आए, उसमें 2 मिनट 3 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ढंग से पढ़ लो, उसमें आपका आंसर छिपा हुआ। देखिए नॉर्मल C# का आपका कोड है, तो C# में एरर आता है, या SQL से एरर आता है, या कोई अदर एरर आता है। तो ये एरर होता है कि सम टाइम होता है जेनेरिक एरर, वो दिखाता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कुछ एरर दे दिया है। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस किस वैल्यू किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो आपको नहीं बताना, नहीं तो आपको तो पता चल जाएगा, उसको जाकर वहाँ पे चेक करके उसको सॉल्व कर दोगे। तो C# में एरर को पढ़ के थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा कठिन होता है। मतलब समटाइम आपको एग्जैक्ट मीनिंगफुल एरर आपको आएगा, मगर कभी कभी ऐसा जेनेरिक आएगा उसमें आपको पता नहीं चलेगा। मगर हाँ, MVC में जब भी एरर आएगा तब आपको जो है एग्जैक्ट जेन्युइन एरर आएगा। तो उस चीज को आपको जानना, ये सबसे ट्रिकी है MVC को सीखने का। ऐसे आप 25, 50, 100, 200 वीडियो आप कहीं भी देख रहे हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हम वीडियो को पढ़ने देखने से हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमें जानना है कि कैसे और कब किस तरीके से हम उस चीज़ को समझ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। ऐसे नहीं कि हम आपको बता दिए कंट्रोलर कैसे ऐड करें, 2 मिनट में बता दें ऐसे कंट्रोलर ऐड करो, दैट्स इट, और आप भी ऐड कर लेते। मगर ये वीडियो बड़ा होने का रीज़न ये है कि मान लेते हैं हम जानते हैं, हम अपने तरीके से आपको ऐड करके दिखा दिए, ठीक है, हम ऐड करके आपको दिखा दिया, ऐसे से ऐड हो गया कंट्रोलर, भाई ऐसे कर दिया, कंट्रोलर ऐड हो गया, व्यू ऐड हो गया, रन हो गया, हाँ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। मगर एक्चुअली वो होता है क्या है ना, जब मैं भी आप ही की तरह एज ए फ्रेशर था, या मान लो 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो पता नहीं रहता ना आपको करना क्या है। आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ से कुछ तरीका कर रहे हो, और कुछ से कुछ रिजल्ट कुछ से कुछ आ रहा है।
उस समय में हम लोग गूगल करते, 2-2 घंटा 3-3 घंटा गूगल करते हैं और गूगल भी सही ढंग से नहीं कर पाते थे। तो मतलब होता था कि एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता था कि इशू क्या है, क्योंकि सबसे मेन गलती है आप उसको एरर को पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। तो आप जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप एमएससी पढ़ रहे हो, बी केयरफुल। आप चीज जो भी एरर आए कोई टेंशन नहीं है, पहले केयरफुली उसको एरर को पढ़ो समझो एंड देन जाके उसको जो आप रियलाइज करो। जैसे कि अभी आप देखो एक छोटा सा एरर मैंने आपके पास लाया था, मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया और मैंने व्यू क्रिएट नहीं किया था, आपको एरर पूरे पेज में आ गया था, पूरा पेज भर के एरर आ गया था। और आपको लगता होगा कि यार क्या आ गया। तो ऐसे बड़े बड़े एरर्स के लिस्ट आ जाते तो हमको थोड़ा डर हो जाता है कि कैसे और किस तरह से सॉल्व है। ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं उसको उस तरह से सॉल्व करना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताना चाहता था कि मतलब कंट्रोलर्स क्या होता है। एमबीसी के जो है कंट्रोलर्स एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जितने भी आपका एमबीसी रिक्वेस्ट होता है वो सारे रिक्वेस्ट को कंट्रोलर ही हैंडल करता है, क्योंकि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो राउटिंग के थ्रू वो आता है और कंट्रोलर्स को पूछता है। यदि कंट्रोलर्स में आया तो कंट्रोलर्स में जो भी एक्शन मेथड हो वो उस चीज़ को इन्वोक करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर हमें वो जो है व्यू को रिटर्न करके हमें जो है यूज़र इंटरफेस देता है। तो आप कह सकते हो कि कंट्रोलर जो आपका जो है इसका एक मेन रोल है एमबीसी में, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कंट्रोलर कैसे ऐड करना है। कंट्रोलर्स ऐड करने के बाद आपका जो एक्शन मेथड है उसका व्यू कैसे ऐड करना है, फिर रन करना है, टेस्ट कैसे करना है ना। तो ये सारे तरीके से आप समझ चुके होंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।